नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय मैं दोबारा से संजय नगर चौक में मौजूद हूं। अब मैंने दोबारा से इसलिए कहा कि ये वही एरिया है जहां पर कुछ दिन पहले शाम को एक ब्लास्ट सुनाई दिया था। आसपास के लोग ट्रोमा में चले गए थे, एक गाड़ी को नुकसान हुआ था। बहुत अच्छी बात थी कि उस गाड़ी के जो ऑनर थे, जो उसको ड्राइव कर रहे थे, उनको नुकसान नहीं हुआ था। पर अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई एग्जैक्टली हो नहीं पाई है। लोगों के अनुसार ये कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ थी कि जिसकी वजह से ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी ज़ोर की सुनाई दी। एसएसपी चंदन कोली जी की बात माने तो ये कहा गया कि कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था जिसकी वजह से ये ब्लास्ट जो है वो सुनाई दिया। अब सबकी अलग अलग राय थी और जिसमें अगर एसएसपी साहब अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होगी। पर कहीं ना कहीं बात उन्होंने ये भी कही थी कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी और ये ब्लास्ट का एक मेन कारण हो सकता है। अब इस ब्लास्ट को हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। यहाँ के लोग भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी टेंशन में आए थे, पर अब सवालिया निशान ये है कि उनकी टेंशन अभी भी वैसी की वैसी ज्यों की त्यों बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है यहाँ पर इस जगह के एरिया को सफाई करने के लिए, ताकि यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी नज़र आई थी उस परेशानी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अगर एसएसपी साहब की बात को मानकर चले कि इलेक्ट्रिकल एक फॉल्ट हुआ था तो अभी तक यहाँ पर कोई जेई एग्जैक्टली समय पर पहुँचा नहीं है। पीडीडी डिपार्टमेंट के कोई भी इंजीनियर यहाँ पर पहुँचा नहीं है इस बात की जायज़ा लेने के लिए कि क्या ये कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की बात की जाती है यहाँ के लोग इस चीज़ को सिरे से नकार देते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं था, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता तो यहाँ के लोगों की बिजली घर की जो ज़रूर चली जाती, पर अभी तक घर की बिजली को कुछ नहीं हुआ है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं था। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई चीज़ को यहाँ पर दबाया गया हो या इस गंदगी की वजह से ये ब्लास्ट जो सुनाई दिया था वो हुआ हो, जिसकी वजह से उस समय एसपी साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने भी ये जानकारी लेने की कोशिश की थी, पर अभी तक बता दें ये जैसे का वैसे पूरा का पूरा एक सिनेरियो वैसे का वैसे ही बना हुआ है। अभी तक यहाँ के लोग वैसे के वैसे परेशान हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ यहाँ पर आती तो हैं पर यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, साफ सफाई कर नहीं पाती हैं। क्या अब वेट किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होना भी चाहिए। किसी भी चीज़ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो न्यूज़ है हम इस समय कर रहे हैं कि अभी तक जो आगे के फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो अभी तक उस तरीके से नहीं की गई है। और इस एरिया को एटलीस्ट और कुछ नहीं तो क्लीन करके एटलीस्ट प्लस्तर कर देना चाहिए था, ताकि यहाँ के लोगों को अब उस तरह की परेशानी या उस तरह की एक जो सिचुएशन बनी थी उस समय में वो दोबारा ना बन पाए, यहाँ के लोग वैसे दोबारा से ट्रॉमा में ना जा पाए। पर अभी तक ना तो किसी ने समझने की कोशिश की है और ना ही सुनने की कोशिश की है। नो डाउट कि ये ज़रूर कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि अगले दिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर सीआईडी वाले आए थे या जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग आए थे, पर हाँ ये कह सकते हैं आए ज़रूर थे, क्योंकि वो अपनी वर्दी में नहीं थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर जानकारी लेने की कोशिश की है। पर एग्जैक्टली यहाँ पर आकर हुआ क्या है ऑन ग्राउंड, जम्मू परिवर्तन की टीम ये बात आपको बताने की कोशिश कर रही है। उस दिन भी सबसे पहले हमने ब्रेक करने की खबर कोशिश की थी ताकि आपको पता चले कि आखिरकार जम्मू में हो क्या रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं इस बात का फॉलोअप भी ज़रूर मान लीजिए। पर ये फॉलोअप लेने के बाद भी क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर आ पाएगा? क्या यहाँ के लोगों को सुरक्षित मेंटेन करवा जा पाएगा? क्योंकि अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तो ये बात भी लोगों ने कहा है कि जहाँ पहले 2 लोग रैकी किया करते थे अब उनकी नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर अब रैकी जो है वो ज़्यादा हो रही है। पर अगर वो एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सामने आ जाना चाहिए था इस गंदगी की वजह से, क्योंकि ये भी कहा गया था कि यहाँ पर ऐसी कोई बॉटल हो सकती है जिसमें भी ब्लास्ट हुआ है, तो अगर वो भी होता तो अभी तक इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया होता, जिसको अभी तक किया नहीं गया है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा
कैजुअल सा लिया जा रहा है। ब्लास्ट हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बट हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ होता ज़रूर कार्रवाई हुई होती, ऐसा ही लग रहा है और लोगों का भी यही कहना है। अब एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये भी कहा जाता है कि अगर वो लोग यहाँ पर सामने आए और अपनी इस तरह की बातों को रखें तो उन पर चालान की पर्ची ठोकी जाती है, इसी वजह से वो आज सामने नहीं आ पा रहे। पर ये जो मैंने एक एक अल्फाज बोले हैं, ये एक एक अल्फाज यहाँ के लोगों के हैं जो लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो आज भी उस ट्रॉमा के बीच में ज़रूर है कि अगर ऐसी चीज़ दोबारा हादसा आता है तो क्या यहाँ का जो थोड़ा सा कमर्शियल एरिया है या उसके बाद की बात करें रेजिडेंशियल एरिया है, क्या वो भी गिरफ्त में आएगा। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। पर जिस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है, ऐसा होने में कुछ ज़्यादा समय कहा जाए कि लग जाएगा या हो सकता है, ऐसा माना नहीं जा सकता। कृपया करके जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पीडीडी डिपार्टमेंट दोनों से ही यहाँ के लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगर ये इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट था तो यहाँ पर आकर करके अभी भी देखिए तारे वैसी की वैसी जिस तरह से उस दिन रात को थी, अगर आप हमारा लाइव निकाल कर देखिएगा, जिस तरह से उस दिन रात को थी आज भी वैसे ही है। और जिस तरह से ये खड्डा उस समय हुआ था आज भी वैसे का वैसा ही है। यानी कोई भी चीज़ ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई भी चीज़ टस से मस नहीं हुई है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और भाई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।